हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरडीके एमपीसी क्लासेस। आप लोगों का आरडीके एमपीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है आईसीएसई बोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, जिसमें क्लास 8 की मैथ का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। जिसका जो है एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जो है इस लेक्चर के जो है पीडीएफ मिल जाएगा। मींस जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे, वीडियो अपलोड होंगी, उनका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा दिया जाएगा, राइट। तो जो कि आज डिस्कस किया जाएगा वो होगा चैप्टर 2, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। इसके सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आज जो डिस्कस किया जाएगा वीडियो में वो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल समझे आप लोग जो है एक्सरसाइज जो है लगाएंगे तो काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स समझेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। तो एग्जाम्पल्स भी 2 पार्ट में होंगे। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो पार्ट फर्स्ट होगा एग्जाम्पल का पार्ट फर्स्ट क्या होगा आज डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें एग्जाम्पल का पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो है एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के एक एक वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिएगा। ये गारंटी है आप लोगों को पूरी तरह से एक्सपोनेंट कम्प्लीटली जो है समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका जो है सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है जो रूल्स हैं उसको देख लेते हैं कि कौन से रूल जो है एक्सपोनेंट में यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूल्स। ये जितने भी रूल्स लिखे हैं आपको सबसे पहले क्या करिए, इसे याद कर लीजिए। उसके बाद जो है आप वीडियो को आगे पॉज कर लीजिए, पहले इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिर इसे याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है देखिएगा वीडियो आगे, जिससे आपको एग्जाम्पल्स समझ में आएगा। तो सबसे पहला रूल है कि अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए या कोई भी वेरिएबल दे दिया जाए, अगर उसकी पावर 0 कर दिया जाएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अभी हम लोग क्वेश्चंस में इन सब रूल को जो है अप्लाई करते हुए देखेंगे, राइट। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया, किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा रूल है, अगर वो फ्रैक्शन के टर्म में लिखा तब भी पावर 0 कर दिया जाए तब भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तीसरा रूल है कि a की पावर m इंटू a की पावर n है। तो अब अगर यहाँ देखो a है और a है तो इसे हम बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं पावर। सबसे पहले एक्सपोनेंट में ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि बेस क्या है और पावर क्या है। तो ये जो a है ये हमारा बेस है। पावर में जैसे यहाँ a की पावर m है, यहाँ a की पावर क्या है, n है। ऐसे ही बोलते हो ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसी तरह से आप लोग जो है इसको कॉल करते होंगे। तो ये सिंपल सा कहने का मतलब है कि a हमारा जो है बेस है, a की पावर m इंटू a की पावर n है। तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कब, जब इनके बीच में ये मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया जाएगा, राइट। अब इसको मैं हटा देता हूं जिससे आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर m प्लस n, राइट। मीन्स बेस सेम होगा तो बेस तो वही लिख देंगे, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर यही बेस सेम है, पावर यहाँ भी m है, पावर यहाँ भी n है, लेकिन इसके बीच में क्या लगा दिए, डिवाइड का लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा। अब अगर ये बीच में डिवाइड के साइन आ गया तो इनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब घट जाएंगी, राइट। तो यहाँ से देख, यहाँ पावर m था, यहाँ पावर n था, अब बीच में डिवाइड है, इसकी वजह से a की पावर m माइनस n हो गया, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर जो है बीच में डिवाइड का साइन आता है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे। जब उनका बेस सेम होगा मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब a की पावर m और टोटल की पावर अगर n हो जाएगा तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a की पावर m n या a की पावर m इंटू n, बात एक ही है, राइट। तो आपको ये भी फार्मूला याद करना है, ये भी याद करना है और ये भी याद करना है। ये जो लास्ट वाला फार्मूला दिया गया है इसका मतलब ये है कि a अपान b की पावर अगर 2 लिख दिया गया है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, a अपान b इंटू a अपान b। अब 2 बार लिखेंगे तो देखो a इंटू a हो रहा था मतलब a का स्क्वायर हो गया, b इंटू b हो रहा था मतलब b का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और कितने फार्मूले हैं। जितने फार्मूला बता रहा हूँ आप याद कर लीजिए, आपको एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा,
ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल क्या है। a अपान बी की पावर n है, तो इसको देखो क्या है, a की पावर bn लिख सकते हैं और b की पावर bn लिख सकते हैं, है कि नहीं। चूँकि दोनों में क्या है, पावर डिवाइड हो गया, तो मतलब a की पावर n अपान में b की पावर n। इसी तरह से अब अगर मान लो यहाँ पे a अपान बी की पावर -n लिखा गया है, ये देखो a अपान बी की पावर -n लिखा गया है, तो अगर हम इस a अपान बी को अगर b अपान a लिख दिया जाए, यहाँ पे देख रहे हो b अपान a लिख दिया जाए, तो ये जो -n है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +n में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर a अपान बी की पावर -n है, और अगर हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दें, मतलब b अपान a लिख दें, तो पावर की साइन जो है चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या है, माइनस आ गया, यहाँ a अपान बी है, यहाँ b अपान a है। तो मतलब कि जो है अगर पावर मतलब बेस सेम है और पावर क्या है, प्लस है, तो अगर उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो b अपान a जब बनेगा तो ये साइन क्या है, चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। अब इसी को हम इस वाले रूल से क्या है, ब्रेक कर देंगे। देखो a की पावर a अपान b की पावर n है, तो मतलब a की पावर n अपान b की पावर n। इसी तरह से ये b अपान a की पावर n है, तो मतलब b की पावर n अपान में a की पावर n, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आपको ये भी रूल याद करना है। अब एक और कंसेप्ट है जो कि आपके बुक में जो है ये इस पे जो है क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को लिख दिया हूँ। अगर -a अपान b की पावर 2n है, अगर -a अपान b की पावर 2n है, तो अब क्या होगा कि अगर इसको हम ऐसे है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको हम अलग करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और a की पावर 2n हो जाएगा। देखो यहाँ a की पावर 2n है और यहाँ भी b जो लिखा है तो इसकी भी पावर 2n हो जाएगा, चूँकि पावर ये 2n लिखा है। तो ये वाला माइनस साइन क्या है, हट जाएगा। कब हट जाएगा ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि तब हटेगा जब n की वैल्यू यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट, मतलब 0 नहीं हो सकती बशर्ते। अब देखो यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा n 2 × 1 मतलब 2 हो गया। अब किसी भी माइनस का अगर -1 के पावर स्क्वायर करोगे, मतलब -1 की पावर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, +1 आता है। आपको जानते हैं -2 की पावर अगर 2 करोगे तो क्या आ जाता है, 4 आता है। कभी -4 देखे हो, नहीं देखे हो, क्यों, चूँकि पावर 2 है, स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है। इसको यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं जिससे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखे। तो यहाँ क्या है, क्या किया हमने, अब n की जगह पे 1 रखेंगे तब 2 हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तब भी मतलब 2, 4, 6, 8 ये सब क्या इवन नंबर है। जब भी ये पावर इवन नंबर होगा तो ये माइनस साइन के कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मतलब माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, जैसे यहाँ की हो गया है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पावर 2n की जगह पे अगर मान लो ये 2 को हटा दिया जाए, सिर्फ n रख दिया जाए, तब यहाँ पे ये हो जाएगा -a की पावर 2n, और जो हो जाएगा माइनस ये यहाँ रह जाएगा, या इसको ऐसे समझ सकते हो, सीधा बीच में माइनस लगा देंगे, यहाँ -a की पावर 2n अपान b की पावर 2n, तब ये बन जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ जो है n होगा, n की वैल्यू 1, 2, 3 रख दो, 1 रखेंगे और 3 रखेंगे, इसी तरह से 5, 4, 5 रखेंगे, मतलब ऑड होगा। कहने मतलब देखो सिंपल मैं बता देता हूँ, सिंपल इतने समझो कि अगर ये इवन नंबर है पावर, तब तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये ऑड है तो ये क्या है, नेगेटिव आएगा। बस इतना आप याद रख लीजिए। अगर यह जो है -a अपान b की पावर इवन नंबर है तो ये जो है a की पावर मतलब जो भी होगा यहाँ पावर वही आ जाएगा, लेकिन बशर्ते कि पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर -a अपान b की पावर ऑड नंबर है तो वो जो भी आएगा वैल्यू वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बस इतना याद रखना। अभी एग्जांपल से समझेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारे फार्मूला याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी किताब का ही फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है -4 की पावर -3 लिखा है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। अब इसको हम लिखने का तरीका ये है कि अल्टीमेटली ये क्या है, 4 अपान 1 होगा, ठीक है। तो इससे हमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं 1 से, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कहने मतलब देखो अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको भी हटा देता हूँ मैं, 1 अपान 4 की पावर 3 लिख देंगे, 1 अपान
4 की पावर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये जो है आपको अगर 4 के क्यूब याद है तो ठीक है, अदरवाइज 4 की पावर 3 का मतलब ये हो गया 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 की पावर 3 मतलब 3 बार 4 लिख लो। अब इसको जब गुणा करेंगे आपस में तो 1/64 आ जाएगा। यही क्या है, आंसर है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। अब देखो ये 2/3 है, पावर में -4 है। अगर आप चाहते हो कि पावर जो है +4 में बदल जाए तो आप 2/3 को कैसे में कन्वर्ट करेंगे, 2/3 में कन्वर्ट, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ अब लगाते हैं, इसे लिखेंगे 3/2 लिख सकते हैं। अब जैसे ही 3/2 करेंगे तो ये माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 4 अपान में 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब ये हो गया 3 इंटू 3 4 बार लिख देंगे। इसी तरह से 2 को भी 4 बार लिख देंगे, ओके, मतलब 4 टाइम्स लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो आ जाएगा 81 अपान में 2 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 16, कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 81 अपान में 16। तो देखो कैसे हमने रूल अप्लाई किया। इस वाले जो सेकंड वाले में हमने ये वाला रूल अप्लाई किया है। कौन सा रूल अप्लाई किया है, ये वाला रूल अप्लाई किया है। देखो ये माइनस था, जब हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए b/a कर दिए तो ये पावर में +n आ गया, ओके। तो ये वाला रूल जो है हमने अप्लाई किया था इस क्वेश्चन में, ओके। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ही के बुक का ये एग्जाम्पल्स हैं, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल का ये पार्ट 3 आ गया। क्या लिखा है, -2/9 की पावर 3 है। इसको हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस साइन यहीं रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2/9 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9/2 लिख देंगे। और जैसे ही 9/2 लिखेंगे तो ये जो -3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसको अगर हम अब अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो इसको माइनस तो यहीं रहेगा। अब 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 इंटू 9 लिख देंगे। इसी तरह से 2 को भी 3 बार लिखेंगे, चूँकि पावर 3 है ना, तो 2 पे भी पावर 3 है और 9 की पावर 3 है। चलो मैं एक बार एक स्टेप और लिख देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। इसको अल्टीमेटली ऐसे लिखेंगे, -9 की पावर 3 अपान में 2 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा, ओके। अब इसको जब अगर एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे तो माइनस तो लगा ही देंगे। 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 गुणे 9 मतलब 9 गुणे 9 अपान में 2 इंटू 2 ये लिख देंगे। अब देखो यहाँ क्या लगेंगे, माइनस लगाएंगे और 9 का क्यूब मतलब 9 के क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 729। ये आपको याद होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट को याद है, राइट। हमारे हर एक स्टूडेंट को 40 तक के स्क्वायर एंड 20 तक के क्यूब याद है, तो इसलिए आप लोग भी याद कर लीजिएगा, राइट। 2 के क्यूब हो जाएगा, अल्टीमेटली 2 गुणे करोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपको 2 के क्यूब याद है तो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ये आंसर ला सकते हैं, राइट। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है -5 की पावर -3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, अब इसको देखो -5 क्या है, मतलब ये है अपान में 1 लिखा होगा, तो 5 लिखा मतलब 5/1 है, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हम जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। या इसको इस तरह 60 में लेकर, चलो मैं और एक तरीके से बता देता हूँ, ये माइनस इसी के साथ रखो। ये हो जाएगा 1/-5 है तो -5 की पावर अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ये 5/1 है, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्या 1/5 बनेगा, और 5 के साथ माइनस है इसलिए हमने 5 के साथ माइनस लगा लिया, राइट। जब 5 के साथ माइनस लगा दिया तो ये 1/5 की -5 की पावर 3 हो गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब इस माइनस को यहाँ नीचे रखने के बजाय सीधा माइनस यहाँ रख लो, बीच में लगा लो। 1/,
अब ये 5 को 3 बार गुणा कर लो। अब 5 का क्यूब आपको अगर याद है कितना होता है, 125 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/125। तो यही आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स में लिखा हुआ है। तो 7 एकम 7, 7 3 10, मतलब -10/7 हो जाएगा। ओके, इसकी पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे इसको, अब जिसे हमने अभी एक बताया था कि -a/b की पावर अगर इवन नंबर है, कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये बन जाएगा a/b की पावर इवन नंबर। कहने मतलब ये माइनस जो है ये हट जाएगा। तो अब यहाँ देखो ये 4 कैसा है, इवन नंबर है। तो इसलिए अब इसको जब हम अलग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो है इसकी पावर मतलब माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। या एक तरीका ये भी है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, -10/7 के रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/10 हो जाएगा, और -4 जो लिखा है वो ऑटोमेटिक +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जो है ये भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले 1 सेकेंड जस्ट वेट। मैं इसको रफ करके जो है पावर चेंज करने वाला कंसेप्ट बता देता हूँ। ओके, अब देखो क्या है, इसको अगर हम नई लाइन से लिखें तो इसको लिख सकते हैं -10 तो है ही। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब मैंने बताया था कि जब ये माइनस नेगेटिव नंबर होगा और यहाँ पावर इवन नंबर होगा तो ये नेगेटिव अपने आप हट जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4/10 की पावर 4 रखेंगे। अब देखो नेगेटिव नंबर था ये हट गया, चूँकि ये 4 है, 4 इवन नंबर है तो इसलिए नेगेटिव हट गया। अगर 4 की जगह पर 3 होता तो ये नेगेटिव हटता नहीं, क्योंकि 3 क्या है, ऑड नंबर में नेगेटिव रहेगा और इवन नंबर में नेगेटिव हट जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे। अब आपको 7 की पावर 4 तो बहुत अच्छे से याद होगा। क्या याद होता है भाई, कोई बताएगा बच्चा? वीडियो पॉज करके आप पहले 7 की पावर 4 लिखिए। 7 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। इसको 4 बार 7 लिखोगे, यही तो होता है 7 पावर 4 मतलब 4 बार 7 लिख दोगे। 4 बार 7 लिख दिए हमने। ओके, अपान में 10 की पावर 4 मतलब 4 बार 10 लिखना है, 4 बार 10 लिखना है, 4 टाइम्स कितना लिखना है, 10 लिखना है। ओके, अब क्या है, इसको जब लिखेंगे तो 7 की पावर 4 मतलब 2401 आ जाएगा, 2401 आ जाएगा। अपान में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 मतलब 10,000। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ जिससे हर एक बच्चे को पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब इसका आंसर आ गया 2401 अपान में 10,000। राइट, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है -1/2 की पावर -3 इंटू -1/2 की पावर -2। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर और बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैंने बोला था पावर आपस में जुड़ जाएंगी मतलब ऐड हो जाएंगी। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे नई लाइन से -1/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि बेस सेम है, पावर आपस में ऐड होंगी मतलब -3। ओके, फिर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा -2। मैंने बोला था ये दोनों आपस में ऐड होंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, -1/2 की पावर, ये हो जाएगा -3, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे 2। तो कहने का मतलब ये आ गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 की पावर -3 और -2 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब ये -5 आ गया पावर। अब इसको जो है आपको चाहते हैं कि ये क्या बने, पॉजिटिव बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1
1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस ही रहेगा और ये पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है आप इसको लिख सकते हैं -2/2 की पावर 5 हो जाएगा। चूँकि 1/1 है तो उसे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो -2 की पावर जो है 5 हो जाएगा, मतलब -2 टू दी पावर 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की घात जो 5 होता है, 2 की पावर जो 5 होता है वो होता है 32, तो माइनस लगे ही रहेगा और ये हो जाएगा 32। यही क्या है, आंसर आ गया। अब देखो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया कि ये जो -2 है, ये जो -2 है, अब इसकी पावर देखो ये ऑड नंबर है तो इसलिए यह माइनस आएगा। अगर यह पावर 6 दे दिया होता तब ये जो है माइनस नहीं आता, ये अपने आप प्लस हो जाता। ठीक है, यही बताया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पावर 4 था जो कि इवन नंबर था, तो यहाँ माइनस की जगह पे प्लस आ गया था। लेकिन यह पावर 5 है, यह क्या है, पावर 5 है। मैं हटा देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। अब यह -2 लिखा हुआ है, अब इसकी पावर 5 है तो इसलिए ये माइनस यहाँ रहेगा, ये हटेगा नहीं। तो इसीलिए जो मैंने बोला कि अगर ऑड होगा तो माइनस नहीं हटेगा, लेकिन अगर इवन होगा तो माइनस हट जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट सेकंड पे आ गए हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि -2/3 की पावर -2। अब जैसे a की पावर m की पावर n, तो क्या होता था, a की पावर mn मतलब m इंटू n, ये वाला फार्मूला होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये वाले फार्मूले के यहाँ हमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो बताते हैं। ये -2 है तो -2/3 तो रहेगा ही रहेगा, राइट। अब ये -2 m हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और आ जाएगा माइनस में 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप चाहते हो ये -6 प्लस में बदल जाए तो -2/3 को क्या लिखेंगे, -2 रहेगा ही रहेगा, 2/3 को क्या कर देंगे, 3/2 करेंगे। जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो पावर -6 है वो कन्वर्ट हो जाएगा +6 में। ओके, तो अब ये हो गया +6। पहले मैं ये जो लिखा हूँ इसको अब क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। फिर यहाँ आगे हम लोग, अब क्या है कि -3/2 की पावर 6 है। अब मैंने बताया था जब भी ये नंबर नेगेटिव हो और पावर में इवन नंबर हो, ये 6 क्या इवन नंबर है, तो ये -3 जो माइनस है वो हट जाएगा। तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा 3 की पावर 6/2 की पावर 6 इज इक्वल टू है। ठीक है, तो क्या है ये, अब देखो नेगेटिव नंबर जो ये माइनस था ये हट गया, क्यों, चूँकि इसकी पावर इवन नंबर है इसीलिए। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब 3 की पावर 6 आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 729 होता है। या 3 को 6 बार लिखना है अपान में 2 को 6 टाइम लिखना है, फिर आपस में गुणा करके निकालना है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, राइट। तो ये अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज गुणा करके भी निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार, 6 बार लिखेंगे। इसी तरह अपान में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, 6 बार लिखेंगे। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट थर्ड देखते हैं तो इसमें लिखा है कि -2/5 की पावर 3 -3 डिवाइड बाई -2/5 की पावर -7। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके 2 मेथड हैं, इसको 2 मेथड है सॉल्व करने के। कैसे, पहले इसको हम क्या करेंगे, माइनस को माइनस जो ये पावर 3 लिखा है तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस में, या प्लस में रहने देते हैं या डायरेक्ट कर दूँ। चलो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, जो भी आपको समझ में आ जाए वो कर लेना। पहला मेथड तो ये है कि ये -2/5 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, ये पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये डिवाइड है तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, अपान आ जाएगा। -2/5 राइट की पावर -7 है तो -7 ही रहेगा, क्योंकि अभी हम जस्ट डिवाइड वाला कंसेप्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं, ये यहाँ एक सेकंड, यहाँ
आ गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए हमने और यहाँ लगाएंगे इस इक्वल टू। ओके, अब ये आ जाएगा। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 अपान, एक सेकेंड, यहाँ सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू लगा लेते हैं हम लोग। ओके, अब लिखेंगे -2 अपान 5 की पावर -3 है। राइट, अब ये देखो नीचे ये डिवाइड में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, तो ये लगेगा पहली बात तो इनटू, और ये लगेगा -2 अपान 5, -2 अपान 5 की पावर +7। ओके, तो +7 आ जाएगा। अब ये जब +7 आ जाएगा तो अब देखो हमने बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होगा। मतलब यहाँ भी देखो -2 अपान 5 है, यहाँ भी -2 पर, ये a की वैल्यू है जो कि सेम है, तो यहाँ हो जाएगा -2 अपान 5 की पावर -3 प्लस 7 हो जाएगा। राइट, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 अपान 5 की पावर 4 आ जाएगा। राइट, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपान में 5 की पावर 4। मैंने अभी बताया था कि जब ये नेगेटिव नंबर है और पावर ये इवन नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर हट जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा तो मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा 16 होता है, और 5 की पावर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कितना होता है, 625 होता है। राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 अपान 625। ओके, ये तो एक मेथड हो गया, यही क्या है, आंसर हो गया। अब मैं आपको यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ जो कि आपकी किताब में या बुक में दिया हुआ है। अब मैं इसी वाले क्वेश्चन को, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन लगा वही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट 3, इसको हम आपके किताब के वाले के हिसाब से बताते हैं कैसे होगा ये। अब इस -3 को अगर आप प्लस बनाना चाहते हैं तो 2 अपान 5 को क्या करना पड़ेगा, 5 अपान 2 करना पड़ेगा, माइनस साइन यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 अपान 2, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये माइनस साइन किस में हो जाएगा, प्लस साइन में। फिर यहाँ लगाएंगे डिवाइड के साइन, फिर इसे भी ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपान 2, और ये माइनस तो रहेगा ही, और ये भी +7 में आ जाएगा। तो एक नियम बताया था कि a की पावर m, मैंने बताया था a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। ये वाला फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो अब ये देखो हो जाएगा अब यहाँ बेस क्या है, -5 अपान 2 है, तो यहाँ लिखेंगे -5 अपान 2। राइट, -5 अपान 2, चूँकि बेस सेम है तो, और पावर क्या है आपस में घट जाएगी, मतलब 3 माइनस में 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 7 हो जाएगा। ओके, अब फिर इसके बाद लिखेंगे -5 अपान में 2, -5 अपान में 2, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस में 4, तो ये आ गया माइनस में 4। ओके, अब इसी को यहाँ लाते हुए सॉल्व करते हैं, यहाँ लाते हुए सॉल्व करते हैं, पेन भी चेंज कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा, अब हम चाहते हैं इस -4 को +4 में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस, अब 5 अपान 2 है तो 2 अपान 5 लिखना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। अब मैंने बताया था जब भी कोई नेगेटिव नंबर ये गिवन हो, नेगेटिव गिवन हो और पावर में इवन नंबर दिया हो, 4 क्या है इवन नंबर है, तो वो नेगेटिव नंबर हट जाता है। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 अपान में 5 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 16 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 16 अपान 625, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। राइट, तो ये भी मेथड है आपको लगाने का सवाल, और ये भी मेथड है, चाहे ये वाला मेथड फॉलो कर लो चाहे ये वाला मेथड फॉलो कर लो, आंसर दोनों जगह सेम ही आएगा। दोनों ही बेहतरीन मेथड हैं, दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसा करते हैं हम एग्जाम्पल 3 और 4 अभी के लिए स्किप कर देते हैं, सीधा आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ओके, उसके बाद जो सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें हम 3 और 4 को इंक्लूड कर लेंगे। तो अब
3 और 4 को हम हटा दिए हैं। अब हम लगा रहे हैं सीधा 5 पे। तो 5 जैसा लिखा हुआ है -1 की पावर 1 है, इसे हम अपान में 1 लिख सकते हैं, इसको भी अपान में 1 लिख सकते हैं, इसको भी अपान में 1 लिख सकते हैं, इसको भी अपान में 1 लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं जैसा कि हम आज़ाद हैं लिखने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब माइनस, अगर हमें इस जो माइनस पावर दिया है इसको अगर हमें प्लस बनाना है तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 की पावर 1, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अब किसी की पावर अगर 1 कर दो, अगर जैसे मान लो 2 की पावर क्या 1 करोगे तब भी 2 रहेगा, 10 की पावर 1 करोगे तब भी 10 रहेगा, 5 की पावर 1 करोगे तब भी 5 रहेगा। तो कहना किसी की पावर 1 करेंगे तो वो वैल्यू जो है सेम रहती है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको हम क्या करेंगे, रफ कर देते हैं पहले इसको, क्योंकि हमने तो रफ कर दिया। इसको मैं फिर से ही बता देता हूँ। ओके, फिर से बता देता हूँ। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे हम 1 की पावर 1, मतलब इसे सिंपल ऐसे लिखेंगे 1/1 लिख लो। ओके, प्लस अब ये देखो 2 की पावर -1 है और अपान 1 है, तो कहने मतलब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1 बनेगा। और ये पावर 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं हटा देता हूँ। प्लस ये भी 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 1/, यार ये गलत हो रहा है, एक सेकेंड, प्लस ये लिखेंगे हम प्लस ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसकी भी पावर क्या दिया हुआ है, -1 दिया है। और यहाँ लगाएंगे डिवाइड के साइन और ये लिखेंगे 4 की पावर -1/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 जब बन जाएगा और इसकी पावर क्या है 1 हो जाएगा, जिससे कोई पावर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम 1/4 छोड़ देते हैं। अब क्या है लगाएंगे, अब इन दोनों के इसका पूरा एलसीएम लेंगे इन सब का, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर में एलसीएम आ जाएगा 6। अब 1 से 6 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6, उस 6 से इस 1 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 से इस 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 से इस 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। अब इसकी भी पावर क्या है -1 है और ये डिवाइड बाई क्या लिखा है 1/4 लिखा है। ओके, अब हम लोग कर लेते हैं कलर चेंज, और कलर चेंज करके थोड़ा सा इधर ले आते हैं। तो इसको देखो हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 3 9 2 11 मतलब 11/6 की पावर -1 होगा, और इसे डिवाइड बाई 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ लाते हैं, है ना। अब क्या है 11/6 जो लिखा हुआ है इसकी पावर -1 है, अगर आप चाहते हो प्लस बन जाए तो क्या करना है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/11, और 6/11 होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये डिवाइड बाई 1/4 हो जाएगा। अब नई लाइन से जब हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 6/11 लिख सकते हैं, पावर 1 के कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, ये आपको पता ही होगा। जिसे हम 4/1 लिखेंगे। अब इसको काट देंगे हम अलग कलर से अगर हम काटते हैं तो ये कैसे कटेगा, देखो कटेगा तो है नहीं कहीं से, तो इसलिए 4 और 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 11 और 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11, तो आंसर आ जाएगा 24/11। क्या आ जाएगा आंसर 24/11 आ जाएगा। यही आपके किताब में भी या बुक में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है सेंड कर सकते हैं, वहाँ उनके जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे, जो कि लिखा है 6 की पावर -1। इसको भी हम अपान में 1 लिख सकते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, मतलब 1/6 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट, -1/8 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
जिसका पावर 1 से खैर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन चलो लिखे रहने देते हैं है ना, लेकिन कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब देखो 3/4 है, पावर -1 दिया है, अगर आप चाहते हो प्लस में बदले तो 4 क्या करना पड़ेगा, 3 में करना पड़ेगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर 1 कर लो, नंबर वही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व, इसी लिखेंगे हम 1/6 माइनस 1/8, ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ डिवाइड के साइन लगाएंगे और इसे लिख देंगे 4/3। ओके बच्चों, अब इसका लेंगे हम एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम आपको पता ही होगा कितना होगा भाई, 24 होगा। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से इस 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 4 आ गया। माइनस 8 3 जा 24 होगा, 3 से इस 1 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट करेंगे बंद और ये डिवाइड के साइन लगाएंगे और लिखेंगे 4/3। अब इसको हम लाते हैं यहाँ पे लाएंगे तो हम कलर भी चेंज कर लेंगे, राइट। अब आ जाएगा, देखो ये 4 माइनस 3 मतलब ये आ जाएगा 1/24 हो गया। अब इस डिवाइड की जो साइन है इसको भी मल्टीप्लाई में जब बदलेंगे तो ये मल्टीप्लाई में बदल देंगे, तो इसके बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये आ जाएगा 1 और 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32, तो आंसर आ जाएगा 1/32। यही क्या है, आंसर है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें लिखा है 1 की पावर -2, जिसे भी अपान में 1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा 1 की पावर 2 बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर भी 2 हो जाएगा। कैसे, अरे 2/1 की पावर 2 बन जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अपान 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम अपान 1 लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा। प्लस ये 3/1 की पावर 2 बनेगा, है ना, तो इसको भी हम हटा देंगे, सीधा लिखेंगे 3 की पावर 2। कितना लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे, माइनस से प्लस में बदल जाएगा, माइनस। अब ये 1/4 है तो ये 4/1 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो होती है साइन चेंज हो जाता है, तो उसी के रूल अप्लाई करते हुए हम इसे सीधा 4 की पावर 2 लिख देंगे। ओके, तो 4 की पावर 2 लिख देते हैं, तो 4 की पावर 2 हो गया। अब देखो कितना आसान सवाल हो गया, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको बस जस्ट जोड़ लेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और माइनस 16 4 20 हो जाएगा। चूँकि निगेटिव एक साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव एक साथ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 10। क्या हो जाएगा, माइनस में 10। यही क्या आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है, एग्जांपल नंबर 10 पे आ गए। अब हमने क्या किया, 8 और 9 दो एग्जांपल छोड़ दिए हैं, 3 और 4 छोड़ा है, 8 और 9 छोड़ा, जिसको हम वीडियो नंबर 2 में जो है डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधा एग्जांपल नंबर 10 और 11 पर। अब क्या है, 5 की पावर p लिखा है, डिवाइड बाई 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 5 की पावर 6 है। इसको देखो हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर p अपान में 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 5 की पावर 6। ऐसे ही तो लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे हम नई लाइन से, तो ये लिखेंगे 5 की पावर p इंटू 5 की पावर -2 से बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये नेगेटिव है नंबर, जब ये 5 की पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने ये रूल बताया था। इज इक्वल टू 5 की पावर 6 हो जाएगा। ये मैं रब कर देता हूँ, एक सेकेंड में, अरे कहाँ पहुँच गया, ये भी रब कर देता हूँ, ये भी रब कर देता हूँ, चूँकि दो इक्वल एक साथ नहीं लगते हैं। ओके, अब यहाँ से देखा जाए 5 की पावर, अब देखो ये a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो जाएगा p + 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 6 हो जाएगा। अब जब बेस सेम है तो उनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे, राइट। तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है नई लाइन से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, p + 2
p प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, चूँकि यह बेस जो है दोनों जगह सेम है। ओके, तो अब यहाँ से आ जाएगा p बराबर 6 माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो p बराबर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन आप लोग जो है आराम से देखिएगा, कम्प्लीटली जो है आपको समझ में आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है और ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसको समझ लेंगे, समझ लीजिए आपका एक्सपोनेंट जो है समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ लिखा है, ये तो बहुत आसान सवाल लग रहा है। ये क्या है, 2/3 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। सब जगह 2/3 ही लिखा है, 2/3 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब -7 प्लस -3, यही लिखोगे, सही बात है, इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2x लिख दोगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/3 की पावर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -7 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2x हो जाएगा। ओके, अब इसको हम यहाँ आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 7 और 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, इज इक्वल टू 2/3 की पावर कितना है, 2x है, तो इसको 2x लिख देंगे। ओके, अब देख रहे हो यहाँ दोनों जगह 2/3 लिखा है, मतलब बेस सेम है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे -10 बराबर 2x हो जाएगा। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -10/2 आ जाएगा। अब फिर इसे क्या करोगे, कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 5 जा 10। तो कहने का मतलब आ गया x बराबर आया -5, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से हम लोग जो है एक्सपोनेंट के पार्ट फर्स्ट में कई एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, 8 एंड जो है 9, इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो है इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2 जो है कंप्लीट तरीके से जो एक्सपोनेंट की है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही जो है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि रेड कलर में सब्सक्राइब करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बगल में बेल होगी, घंटी होगी, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर अपलोड होगा उसका मैसेज भी आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा कि हाँ वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ है। आप जो है टाइम निकाल करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो है कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो एक और हमारा चैनल चल रहा है जिसका नाम है मेडी स्टार। इसमें मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जो कि और अभी जो हमने आप पढ़ाया है तो वो क्या है, हमारा RDK MPC क्लासेस है। राइट, जिसमें हम लोग जो है CBSE बोर्ड तो पढ़ा ही रहे थे, आज से हमने जो है ICSE बोर्ड भी इसमें सम्मिलित कर लिया है, जो कि क्लास 8 से स्टार्ट कर रहे हैं हम ICSE बोर्ड। राइट, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, RDK MPC क्लासेस, जिस पे जो है वीडियो अपलोड है। और एक और हमारा चैनल है RDK क्लासेस GZB। अगर आप लोगों के घर में कोई स्टूडेंट या कोई भाई बहन जो है तैयारी वगैरह कर रहा है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, RDK क्लासेस GZB। इसमें जो है कंपटीशन लेवल की जो है मैथ के जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है। राइट, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, आप वहां से जो है इस चैनल पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं कि वीडियो वगैरह देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि जो आज हमने पढ़ाया है इसका आपको अगर बच्चों PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो है RDK MPC क्लासेस के नाम से ही, इसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे जो है हम हर एक लेक्चर के जो है PDF सॉल्यूशन
वहाँ पे जो है प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अब सोचेंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करेंगे। भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा होगा फॉलो ऑन दिस सोशल मीडिया, तो वहाँ टेलीग्राम लिखा होगा, उसके आगे लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे। फिर लास्ट में नीचे लिखा हुआ आएगा ज्वाइन, तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद जितनी भी PDF अपलोड है उसको भी मिल जाएगी, आने वाले लेक्चर की भी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।